अब लिखित प्रमाण पत्र दे दिए बच्चा, स्टार्ट करो मैम जी। ठीक है, इंजीनियर सर का चेला। अच्छा आइए भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने पहले नंबर के क्वेश्चन के साथ, और तुरंत आंसर चाहिए, ना इधर ना उधर, टिक होना चाहिए केवल उत्तर पर। बताइए सबसे पहले कितने विद्यार्थी का आंसर आ रहा है? कनेक्शन कहाँ रुक गया? बताइए बच्चा। कूलाम पर सेकेंड बराबर है किसके बराबर है? वोल्ट के बराबर है। एक बार पहले जितने जुड़े पहले आप सेशन को लाइक करिए, सबसे पहले लाइक करिए, फिर सिलसिला आगे चलता है। हाँ बताइए बेटा, तुरंत आंसर दीजिए। एस के मौर्य, सत्येंद्र, विपिन, मोहम्मद, मौसम, पीके, सभी का आंसर आ रहा है। किसी का अरे कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड यानी कूलाम। अब आप देखिए, जिनको नहीं आता पूरा विश्लेषण देखो भैया, जिनको नहीं आता एक बार पूरा विश्लेषण देखिए। क्या है? कूलाम, कूलाम पर सेकेंड है। तो आप कूलाम पर सेकेंड यानी कूलाम को क्या लिखेंगे? क्यू, सेकेंड को क्या लिखेंगे? टी, बराबर किसके? आई के। कहेंगे कहां से? तो हम कहेंगे क्यू बराबर आई गुणे टी, जो कि अभी चैप्टर नंबर पढ़ाया गया है, कल के क्लास का है। बताओ, है ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसका मात्रक है? पूरा विश्लेषण आपके सामने उपस्थित है। कूलाम पर सेकेंड यानी Q अपॉन T इक्वल टू आई यानी एम्पियर, Q बराबर IT, आवेश बराबर धारा गुणे समय। खत्म। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही सभी विद्यार्थियों का। अगला क्वेश्चन, तुरंत आंसर दीजिए भाई, पढ़िए एक बार पढ़िए आप सभी के सभी विद्यार्थी, क्या लिखा है पढ़िए। घरेलू विद्युत परिपथ में सभी डिवाइस, जितनी भी आपकी डिवाइस है 220 वोल्ट पर कार्य करती है। इसका तात्पर्य है कि वे कैसे जुड़ी होती हैं? इसका तात्पर्य है कि वे आर डिवाइसेस इन ए हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑपरेट ऑन 220 वोल्ट। इट मींस दैट दे कैसे बच्चा? श्रेणी क्रम में जुड़ी होती हैं, सभी की धारा सभी समान धारा की हैं, सभी समान प्रतिरोध की हैं, या समांतर क्रम में जुड़ी होती हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन है बिल्कुल सही? सबका आंसर आ रहा है। कुशवाहा, मुस्कान कुशवाहा, बादल, मनोज, सुमित, ऋतिक। हाँ एक बार सेशन को शेयर करिए बच्चा, और भी प्रश्न न्यूमेरिकल भी साथ में है, तो कब सबको शेयर कर दीजिए, ताकि आप सभी विद्यार्थी एक जगह एकत्रित होकर पूरे अध्ययन के साथ क्लास को अध्ययन करिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। और कल आज के सेशन के लास्ट में यानी फीडबैक में जाकर आप बताइएगा कि कौन सा चैप्टर, क्योंकि चैप्टर आएगा, कौन सा चैप्टर पढ़ाना चाहिए आपके लिए, कौन सा चैप्टर, कौन सा पढ़ना पसंद करेंगे? संख्या के साथ वोट करिएगा। पोल करवा देते हैं आपके लिए, लास्ट में एक पोल भिजवाएंगे कि आप फिजिक्स में कौन से चैप्टर को पढ़ोगे। स्टूडेंट डिमांड क्या है? स्टूडेंट डिमांड क्या है? कौन से चैप्टर का? एक चैप्टर यानी अगर मान लीजिए हम चैप्टर, आप कहते हैं कि मैम 18 पढ़ना है, कुछ विद्यार्थी कहेंगे 15 पढ़ना है, कुछ कहेंगे 13 पढ़ना है, तो सबसे ज्यादा पोलिंग देखेंगे कहां पर हो रही है ना? 18 मान लो 70% है, 15 पे हमारे 20 है ना? इस तरीके से अगर पोलिंग आपका सबसे ज्यादा अगर 70% वाले, तो उस नंबर के साथ जाना पसंद किया जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया? बिल्कुल। सपना कुमारी, ट्रेन में हूँ। अच्छा लिखिए, गुड मॉर्निंग मैम जी, मैं तो देवघर जा रही हूँ, ट्रेन में हूँ, हर हर महादेव बाबा के धाम। बच्चा आशीर्वाद लेकर आइएगा, हम सभी विद्यार्थी मतलब सभी अपने स्टूडेंट के लिए और क्लास के लिए भी। बिल्कुल। क्या हो जाएगा? घरेलू विद्युत परिपथ में सभी युक्तियां 220 वोल्ट पर कार्य करती हैं। इसका तात्पर्य है कि वो समांतर क्रम में जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर डी, कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल यानी समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर डी खत्म। अगला क्वेश्चन आपके सामने लीजिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चा, बड़ा कर देते हैं। लिखा है R1 व R2, R1 व R2 दो प्रतिरोधक तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तुरंत आंसर दीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी, दमक दमक के है सब आपके सामने, चमकदार। गुरु माता जी चैप्टर 19, 20, 21, 22, 23, 24 का पीवाईक्यू करवा देना। श्याम कुशवाहा जी, अगर आपको याद कराए तो 23 चैप्टर पूरा पढ़ाए हैं अभी, ये अगले वीक जो कंप्लीट हुआ है, 22 चैप्टर भी आपको पढ़ाए हैं, और ये बचा आपके 24 चैप्टर का ही क्वेश्चन है। देखिए तो सही, भूल गए क्या? तो आपका 22, 23, 24 तो कंप्लीट हो गया, बचा 19, 20, 21। क्लियर है श्याम कुशवाहा जी? तो आगे जाने से पहले एक प्रॉफिटेबल ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है गुरु ट्रेड 7। ये एक ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे 8, हाँ सुनिए, आप कहोगे कि R1 R2 दो प्रतिरोधक तार हैं समांतर क्रम में, बिल्कुल सही। तो 1/R1 प्लस 1/R2 क्लियर, बराबर निकलता है 1/R। तो 1/R बराबर आप कहोगे मैम जी R2 प्लस R1 बटे में R1 इंटू R2, बिल्कुल सही। तो हमें चाहिए R, तो R बराबर हो जाएगा R1 इंटू R2 बटे में R1 प्लस R2। खत्म। कहां पर दिख रहा है? तो ऑप्शन
नंबर सी दिख रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि गुणा वाला भाग ऊपर में चला जाएगा, प्लस वाला भाग नीचे में आ जाएगा। तो कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी, हर हर महादेव, खत्म। ऑप्शन नंबर सी, हर हर महादेव, बिल्कुल सही है मैम जी, 100%। आइए अगला प्रश्न देखिए, अब करिए ध्यान से, अब करिए ध्यान से, क्योंकि ये अंतर आपको, जो विद्यार्थी गलत करेंगे उनसे आप एक कदम आगे जाएंगे, क्योंकि वो निगेटिव मार्क में जाएंगे, यानी गलत की संख्या में जाएंगे, और जो सही करेगा वो एक दिन पहले काउंसलिंग में दिखेगा। अब देखना है किसमें किसमें है दम। क्या है कि यदि 5 प्रतिरोध जिनके मान प्रत्येक ओम का है, प्रत्येक यानी एक है, प्रत्येक का मतलब 1 ओम है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, किस क्रम में बच्चा? श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो उनके द्वारा प्राप्त हो सकने वाला अधिकतम प्रतिरोध, ध्यान से पढ़िए, पूरा क्वेश्चन तो हमने पढ़ दिया। प्रत्येक जिनका मान प्रत्येक 1/5 है, बच्चा यहाँ छूट गया, देखिए 1/5 ओम है, इच के बाद 1/5 ओम है ना, श्रेणी क्रम में संयोजित है, इनके द्वारा प्राप्त हो सकने वाला अधिकतम, इनके द्वारा प्राप्त हो सकने वाला अधिकतम प्रतिरोध होगा। बताइए आंसर क्या आएगा? सभी विद्यार्थी आंसर देने के राह में है, कोई सी कर रहा है, कोई बी कर रहा है, कोई डी कर रहा है, कोई ए कर रहा है। वाह भाई, एक से बढ़कर एक धुरंधर, एक से बढ़कर एक एक वीरता हमारे सामने देखने को मिल रही है। बताइए, देखिए राजपूत है, शिवांगी है, सपना है, फिजिक्स लवर है, मोटिवेशनल पीपल है, अच्छा निखिल निखिल है, विनीत है, विशाल है। सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दो यार, सभी को जो कि अभी तक क्लास में उपस्थित नहीं हुए हैं। अब चलते हैं पुष्टिकरण करने, क्योंकि आंसर बड़ा दिल के साथ भी आ रहा है, बी ऑप्शन के साथ, दिल के साथ आंसर आ रहा है, खूब बड़ा बड़ा सा दिल, लाल पीला हरा बैगनी नीला, सब दिल के साथ आंसर आ रहा है। जबरदस्ती तो आंसर आएगा नहीं। बढ़िया भैया, सब सबके सब चारों ऑप्शन आप टिक कर रहे हैं, चारों के चारों ऑप्शन बच्चा आप टिक कर रहे हैं। आइए देखा जाए क्या लिखा गया है कि यदि 5 प्रतिरोध जिनका मान प्रत्येक का 1/5 है, प्रत्येक यानी पांचों प्रतिरोध का मान कितना है? जैसे 5 प्रतिरोध देखिए किसमें? श्रेणी क्रम में, ध्यान से सुनिए, श्रेणी क्रम में, तो आर रिक्वायर्ड बराबर लिख सकते हैं श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2, सुनिए बच्चा R3 प्लस R4 प्लस R5, यानी आप कहेंगे 5 को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, बिल्कुल सही। अब क्या करना है? इसके द्वारा प्राप्त हो सकने वाला अधिकतम प्रतिरोध निकालना है, और 5 प्रतिरोध में प्रत्येक का मान, यानी R1 का मान, R2 का मान, R3 का मान, R4 का मान, R5 का मान 1/5 है। सबका मान क्या है? 1/5 है। तो आप क्या करोगे कि 1/5 यहाँ लिख दो, प्लस 1/5 यहाँ लिख दो, प्लस 1/5 यहाँ लिख दो, प्लस 1/5 यहाँ लिख दो। अब इन सबों सभी का एलसीएम तो बराबर है, सबके नीचे 5 है, बिल्कुल सही 5 हो जाएगा। ऊपर 1 1 1 कितनी बार? 5 बार, 5 से 5 कट गया, कितनी बार? 1 बार। तो जो प्रतिरोध है बच्चा कितना आ गया? अधिकतम प्रतिरोध 1 आ गया, 1 ओम आ गया, खत्म। कहां से आपका 5 ओम आ रहा है? आप जो बी ऑप्शन कर रहे हैं कहां से कर रहे हैं? अब तो पूरा संतुष्टि हो गया, अब तो आपको पूरा संतुष्टि हो जाना चाहिए कि जी मैम एकदम सही, 1/5 ना होकर हमारा 5 ओम ना होकर एक आंसर जो आएगा ये एकदम सही है। कथन सत्य है, आपका प्रिंसिपल सही है, जैसे जैसे उसने कहा हमने वैसे वैसे मान रख दिया, जैसे जैसे उसने कहा हमने वैसे वैसे मान रख दिया। महादेव कहते हैं, महादेव कहते हैं शांत रहें, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, वक्त बदलता जरूर है, बिल्कुल सही। तो शांत रहिए। हाँ आइए भाई, अब हो गया सबका आंसर एक। हाँ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अब ध्यान से करिए, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है बच्चा, लेकिन यहाँ पर हमने उस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में श्रेणी क्रम था और इस क्वेश्चन में हमने समांतर क्रम कर दिया, बस थोड़ा सा अलग किया है। अब आंसर सही देना, चूकना मत। मैम देवरिया बखरा से आपको सूत के, लौट के, उठ के, बैठ के प्रणाम करते हैं, इतना कष्ट से आप हमें प्रणाम मत करिए। हाँ, रुक जाइए। अब प्रणाम करने वाले हमारे विद्यार्थी, लौट के, उठ के, बैठ के, ये वाले जो विद्यार्थी है ना भाई साहब, रुक जाइए, रुक जाइए। आप बच्चा जहां है आप वहीं रुक जाइए, स्वीकार कर लिया आपका प्रणाम, ठीक है। आइए दीजिए। हाँ बच्चा निगेटिव मार्क्स नहीं है, लेकिन आप गलत करेंगे तो उतना पीछे जाएंगे, हमने इस कंसेप्ट को समझाया है, इस कंसेप्ट को हमने आपको समझाया है, ठीक है। आइए आंसर दीजिए। आर्यन जटारिया, अनुराग, टाइटन, जानकी, श्याम, सत्यम, खुशबू, भैया प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले, कितने? प्रत्येक 4, यानी प्रत्येक का मान क्या है बच्चा? 4 ओम। प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले एन चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, यानी 1/r। क्लियर? क्रम में जोड़ा गया है। इस समायोजन का समतुल्य प्रतिरोध यानी टोटल प्रतिरोध क्या होगा? ए कहता है 4n, बी कहता है 4/n,
सी कहता है n/4, डी कहता है 4n का स्क्वायर। तो आप कहेंगे मैम फिर से इंग्लिश में देख लीजिए, n connecting wire each of resistance 4 ohm are connected in parallel, the equivalent resistance of this adjustment is 4n। बी कहता है 4/n, सी कहता है n/4, डी कहता है 4n का स्क्वायर। दो भैया आंसर, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चैप्टर नंबर 12 का रिवीजन हिमांशु तिवारी। अच्छा, और विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चा। आंसर आ रहा है भैया, आंसर आ रहा है, देखा जाए देखा जाए। देखिए आपको बोला कि प्रत्येक यानी आपसे 1/r पूछा है, क्लियर है, सबको क्लियर है। तो 1/r कहां तक, n तक जाना है ना। 1/r1 हो जाएगा प्लस 1/r2 हो जाएगा, सुनिए 1/r3 हो जाएगा प्लस 1/r4 हो जाएगा, डॉट 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 1/rn हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा है n चालक तारों, n चालक के तार तक, n चालक के तार तक जाना है। देखिए n कंडक्टिंग वायर, ठीक है, तो n चालक के तारों तक जाना है। और सबका मान आपको 4 दे रखा है। तो Rn बराबर आप लिखोगे, Rn बराबर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, इसी तरीके से है ना, 1/4 1/4 1/4 प्लस डॉट 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 1/4n हो जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगा बच्चा, n के अपान में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, n के अपान में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बस यही है आपका, निकाल लीजिए निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे मैम सभी के जगह पे बराबर है, तो 1 + 1 + 1 + 1 डॉट 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 क्या हो जाएगा प्लस n हो जाएगा, n के बटे में 4 हो जाएगा। मान क्या आया, तो कहेंगे n आ गया, n आ गया, n के बटे में देखिए n × 1 बटे में 4, तो आप कहोगे n/4 किसके बराबर बच्चा 1/rn के बराबर n/4। तो rn बराबर क्या हो जाएगा, rn बराबर क्या हो जाएगा, तो 4/n हो जाएगा। कहां दिख रहा है, आर्यन बराबर क्या हो जाएगा, आर्यन बराबर क्या हो जाएगा 4/n हो जाएगा, बी ऑप्शन। जो सी ऑप्शन कर रहे थे विद्यार्थी, लंका लग गई आपकी, गलत है गलत है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन वाले गलत है भैया। आकाश सिंह, मैम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप मेरा नाम लेने का कष्ट करें। आकाश कुमार गुप्ता, आपका नाम लेने का कष्ट हमने कर दिया, ठीक है, हमारा भी नाम ले लीजिए। भाई साहब तो लाइन लग गया है, एक कुछ दिन में हम लोग बस केवल क्लास में नाम नाम खेलेंगे, नाम इधर से नाम उधर से नाम, नाम है नाम नाम नाम, क्वेश्चन बस केवल नाम का रहेगा, नाम जिसका नाम बस नाम पर बातें होंगी, चर्चा का विषय नाम रहेगा। वाह भैया गजब, अरे भाई टॉप कर जाओ विद्यार्थी, हमारे प्रिय स्टूडेंट, हमारे क्लास के सखा सहेलियों, टॉप कर जाओ, वैसे भी अखबार में नाम छप जाएगा, तो अच्छा रहेगा ना, अच्छा रहेगा। अब तो क्लास 10th का रिजल्ट भी आ गया, अगर सच में सीरियस हो आईआईटी में जाने के लिए या डॉक्टर। आइए कंप्लीट हुआ, नहीं समझ में आया, किसको किसको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया, डायरेक्ट n कहा है तो n/4 कर देंगे, और जब सबको जोड़ेंगे तो n1 कॉमन हो गया, n/4, आर्यन बराबर 4/n हो जाएगा। ऑप्शन